इस्लाम वालेकुम दोस्तों मैं आप सबको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे शोहर यूके गए हुए थे। मैं घर पर अकेली थी कि अचानक मेरा दीवर मेरे कमरे में आ गया और मेरे साथ मेरा नाम फातिमा है। मेरी उम्र 25 साल है। मैं एक शादीशुदा लड़की हूँ। मेरे शौहर यूके में जॉब के लिए गए हुए थे। मेरे शौहर का नाम लतीफ़ था। हमारी रहाइश कसूर की है। मैं अपनी फैमिली के साथ कसूर में ही रहती हूँ। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल थी। मेरे 2 बच्चे थे। मेरी एक बेटी थी जिसकी उम्र 2 साल थी और एक बेटा था जिसकी उम्र 3 साल थी। मेरे शौहर यूके में ड्राइवर की जॉब करते थे और तकरीबन 6 साल बाद ही घर वापस आते थे। मैं अपने शौहर के पीछे बहुत उदास हो जाती थी और मुझे मेरे शौहर की बहुत ही ज़्यादा कमी महसूस होती थी। लेकिन मैं मजबूर थी और कुछ गलत भी नहीं कर सकती थी। मेरे ससुर काफ़ी सीरियस किस्म के इंसान थे। वो मुझसे इतनी बातचीत नहीं करते थे और मेरे ऊपर काफ़ी सख्तियां वगैरह करते थे क्योंकि उनको पता था कि मेरे शौहर घर पर नहीं है और मैं कुछ भी गलत कर सकती हूँ। हमारा ताल्लुक अमीर फैमिली से था और मैं बहुत खूबसूरत और हैंडसम थी। तकरीबन पूरा माहौला मेरे ऊपर मरता था, लेकिन मैंने कभी किसी को लफ्ट नहीं करवाई थी क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मेरी सास ससुर या मेरे शौहर को मेरे ऊपर शक हुआ तो वो मुझे सीधा तलाक देंगे और शायद मुझे जिंदा भी न छोड़ें। इसलिए मैं फैमिली की पाबंदियों की वजह से कभी भी किसी से ताल्लुक नहीं बना सकती थी। कुछ रात को मेरे शौहर की कमी महसूस होती तो खुद को सुकून दे लेती और सो जाती थी। मेरे शौहर के 3 भाई थे। मेरे शौहर की उम्र तकरीबन 30 साल थी और छोटे भाइयों की उम्र तकरीबन 25-27 साल थी। मेरे शौहर के छोटे भाइयों में से एक दीवर जी की अभी शादी नहीं हुई थी और वो इस घर में आने से पहले कराची चले गए थे। लेकिन मेरे शौहर के जाने के बाद ही मेरे दीवर घर आ गए थे। मैंने जब अपने दीवर को देखा तो पहले ही नज़र में उस पर दिलहार बैठी थी। इसका नाम इंस था। इंस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और भरपूर जवान था। इंस को देख पे मेरी नीयत बदल गई थी। मुझे अपने शौहर की कमी को पूरा करने के लिए मेरे दीवर जी मिल गए थे। घर की पाबंदियों की वजह से मैं बाहर नहीं निकल सकती थी और जब मैंने इंस को देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो इतने खूबसूरत और नौजवान थे कि कोई भी लड़की उनको देखकर दिल हार बैठती थी। मेरा दिल इसी वक्त कर रहा था कि मैं उनके साथ कुछ करूं, लेकिन हम फैमिली में इकट्ठे रहते थे इसलिए मैं मजबूर थी। हमने शाम का खाना बनाया और मैंने अंस के लिए काफ़ी अच्छी डीट्स बनाई थी। मेरे दीवर खाना खा रहे थे और साथ में खाने की तारीफ कर रहे थे, लेकिन मेरे सास और ससुर मेरी कोई तारीफ नहीं कर रहे थे। इसलिए मेरे दीवर इनस भी मेरे सास ससुर से नाराज थे कि वो मेरे साथ इस तरह का रवैया क्यों रख रहे थे। शाम हुई तो मेरी सास और ससुर ने अपने भाई के पास जाने का इरादा बनाया जो दूसरे शहर लाहौल में रहते थे। मेरे लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी थी क्योंकि मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरा दीवर मेरे पास रहे और इंस मुझसे कुछ दिल की बातें करे और मैं उसके साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक आगे बढ़ाऊं। मेरी सास और ससुर जा रहे थे। मेरी सास और ससुर ने हमें बाय कहा और चले गए थे। घर में मेरे 2 बच्चे में और मेरे दीवर ही रह गए थे क्योंकि उनको पता था कि उनका बेटा उन्स अब घर पर आ गया है। इसलिए मेरे साथ ससुर को मेरी कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनको क्या मालूम था कि मैं तो उनके साथ ही सब कुछ करने के लिए तैयार हो रही हूँ। शाम हुई तो मैंने उनसे कहा कि आज खाने में क्या पकाऊं। दीवर जी बोले, आज कुछ नहीं पकाना, आज मैं आपको बाहर खाने पर लेकर जाऊंगा। मुझे उनकी ये अदा बहुत पसंद आई थी और मैंने अपनी एक दोस्त की बात सुनी थी कि जब लड़का लड़की को बाहर खाने पर ले कर जाता है तो लड़की को अपनी सबसे कीमती चीज देनी पड़ती है। मुझे भी एहसास था कि अंस को मुझसे क्या चाहिए, इसलिए मैं अंस के साथ खुशी खुशी बाजार चली गई थी। वहां पर हमने खाना खाया और खाना खाने के बाद तकरीबन रात भी 12 बजे वापस आए थे। वापस आने के बाद सर्दियों के दिन थे। मैंने इंस से कहा कि आप मेरे ही कमरे में अपना बस्तर लगा लें। इंस भी इस बात पर राजी हो गया था और वो मेरे कमरे में आ गया था। सर्दियों के दिन छोटे और रातें बड़ी होती हैं, इसलिए हमने तकरीबन रात 2 बजे तक आपस में बातें की और मीठी मीठी गुफ्तगू करने के बाद अंस ने मुझे अच्छी तरह मुतमीन किया और मुझे उन वादियों की सैर करवाई थी। इन वादियों की सैर करके मैं बहुत राजी हुई थी। जिन वादियों की सैर मेरे शौहर करवाते थे उसके बाद तो मैं इंस की दीवानी हो गई थी और उनके साथ हर वक्त वो ताल्लुक बनाने के लिए तड़पती रहती थी। 3 दिन हमने भरपूर टाइम पास किया था। फिर मेरे सास ससुर वापस आ गए थे, इसलिए अब हमारी मौजें खत्म हो गई थीं। 10 दिन बाद मेरे सास ससुर ने देवर्टी को भी काम पर भेज दिया था और मेरे शौहर छट्टी पर आ गए।
थे, इसलिए मैंने अपने दीवर के साथ वो सब कुछ भूलाकर अपने शौहर से मोहब्बत करना शुरू कर दी थी। इस तरह मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने आप को सुकून दिलाती रही। हाँ, तो दोस्तों कैसी लगी मेरी आज की कहानी? अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते हैं। शुक्रिया मुझ